अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार्टिंग द क्रिएटिव विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मी हसन अशफाक, यू करंटली कैरियर काउंसलर, जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाले हैं और एक कंप्लीट ओरिएंटेशन को लेके चलने वाले हैं। सो बेसिकली आई हैव एन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, और इसके अलावा I have some certifications of national and international level. I have some solid background, लेकिन उसका आप लोगों से लेना देना हो नहीं सकता, क्योंकि until unless आप लोगों को खुद वो एक्सपीरियंस मिलता है नहीं मिलता, that matters first and a lot. तो अभी करंटली मैं बेसिकली वेट कर रहा था कि बाकी स्टूडेंट्स भी इन हो जाएं सो वी कैन स्टार्ट इट अकॉर्डिंगली, बट आई थिंक टाइम इज 2:18 नाउ, और हमें इसको एज सुन एज पॉसिबल करना है और इसको एज सुन एज पॉसिबल ही वाइंड अप करना है। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट राइट नाउ। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा एक एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी एंड अबाउट योर कोर्स में थोड़ा सा दे देता हूँ। So basically, first of all, I'm here to represent on the behalf of NIAIS, which is National Initiative for Artificial Intelligence and Security. Basically, NIAIS का जो mission और vision है, that is to train the youth of Pakistan to let them know कि क्या market की current skills हैं, and they can easily earn dollars by living in Pakistan. क्योंकि व्हाट मैटर्स इज कि आप अगर बाहर के मुल्क में हो और आप बाहर के मुल्क में बैठ के बाहर के मुल्क में ही पैसे कमाओ, सो दैट इज द सेम अमाउंट, क्योंकि वहां पे भी महंगाई ही हुई हुई है। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए भी पीकेआर ही कमा रहे हो, देन दैट इज द सेम रेशियो। बट व्हाट मैटर्स इज कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए, लाइक, इफ यू अर्न इन डॉलर्स, और आप पीकेआर मतलब पाकिस्तान में रहते हो और आप कमा डॉलर्स रहे हो, सो दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि उसमें आपकी एक अपग्रेडेशन लेवल ज्यादा हाई होता है। तो बेसिकली मेन हमारा जो एक फोकस्ड कोर फोकस्ड होता है वो यही होता है कि हम वो स्किल सेट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं कि जिस स्किल सेट की बिहाफ पे ऑडियंस अपने आप को एक प्रिपेयर करे और एक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सके। एंड वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट स्किल सेट इज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, जो कि हर बंदे को रिक्वायर्ड होती है। व्हाट मैटर्स इज कि हमें क्या करना चाहिए और हमें ये क्यों करना चाहिए, या हमारी क्या मतलब कैरियर होना चाहिए, कैरियर गोल्स क्या होने चाहिए। समटाइम्स होता ये है कि व्हाट आई बिलीव इज के जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है ना, दैट विल गोना लीड यू टुवर्ड्स योर सक्सेस। अगर आप उसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना चाहोगे, देन समहाउ वो आपको तंग करेगा, समहाउ वो आपको डीमोटिवेट भी कर सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका प्रोफेशन होता है। दैट इज नॉट ऑफ योर कोर इंटरेस्ट और कोर हार्ट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसमें आपका माइंड उतना ज्यादा फोकस नहीं होता। होता है, लेकिन पैसों की तरफ रुझान ज्यादा होता है। पैशन में होता क्या है कि आप उसको अब एक अपना ना एक एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट में लेके चलते हो कि आई हैव टू लाइक डू दैट, और मुझे मुझे अच्छा लग रहा है वो काम करके, मुझे मजा आ रहा है एक वो उसकी एक्टिविटी को करके, या मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। तो बस मेन इसका यही सिनेरियो होता है। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो अब इसमें बेसिकली होता ये है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट इन द पाकिस्तान एंड इन ऑल ओवर द पाकिस्तान, सॉरी, ऑल ओवर द ग्लोब, क्योंकि जो डिजिटल मीडिया। क्योंकि जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग हर जो भी कंपनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, जो भी एक स्टार्टअप मार्केट में लॉन्च होता है, हर उस स्टार्टअप को, हर उस कंपनी को एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। जैसे एक फिजिकल प्रेजेंस होती है ना, कि अगर मुझे कुछ बेचना है तो मेरी शॉप होनी जरूरी है, मेरी शॉप हो। वैसे ही हमारे पास एक ऑनलाइन कोई फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए, कोई किसी ब्रांड की, किसी बिजनेस की, जिसको हम प्रेजेंट कर सकेंगे यार वी हैव समथिंग जिसको हमें इंट्रोड्यूस करवाना है। तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग एक कोर स्किल सेट है, इसके साथ साथ वेब डेवलपमेंट होता है और साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि बिना वेबसाइट के आप कुछ भी रिप्रेजेंट इतना नहीं कर सकते हो। आपकी ऑडियंस कहाँ पर लैंड करेगी। मार्केटिंग करनी है तो वेबसाइट होना जरूरी है, और अगर खाली वेबसाइट है तो उसकी ब्रांडिंग जरूरी है, ब्रांडिंग के लिए मार्केटिंग जरूरी होती है। तो समहाउ हर स्किल सेट आपस में को रिलेट करती है। करंटली जो मेन चीज मैटर करती है वो ये है कि हम NIAIS की जानिब से आपको इस डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सेट पे किस तरह से ट्रेन करेंगे, आपका रोड मैप क्या होगा, आपकी जर्नी कैसी होगी,
ये कोर्स के बेनिफिट क्या है, इसका स्कोप क्या है, आप यहाँ से कोर्स करने के बाद कहाँ तक पहुंच सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है। लाइक 9 मंथ्स बहुत एक स्मॉल ड्यूरेशन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अ ईयर। और इस पूरे एक साल में आप कितना अपने आप को ट्रेन करोगे, कितना आप खुद को मैनेज कर सकते हो, हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे एक लाइव इंटरेक्शन भी होगा, बट ऑन लाइक फिजिकल क्लासेस में। बट करेंटली लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट योर कोर्स करिकुलम, ताकि फिर मैं वहां से आगे जर्नी स्टार्ट करूंगा, और फिर मैं आप लोगों को उसके पर्क्स, बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स, और साथ में वेयर गोना स्टैंड योर सेल्फ, वो आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने माइंड को बहुत एक ब्रॉडर वे में देख सको और समझ सको कि क्या वही चीज आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वन थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, इसके इस टॉपिक जो अभी मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत एक कोर फोकस के साथ सुनिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप इसको बहुत ओपन ईयर्स के साथ सुनेंगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार आप सही ड्यूरेशन, सही रास्ते पर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। आई होप सो यू गोना लाइक चेक इट आउट, और हियर वी गो। तो उम्मीद है कि जी आप लोगों को इस वक्त मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी अभी थोड़ा सा आप लोगों का मैंने लेना है, लेकिन लास्ट में लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर अपना जो आउटलाइन है, थोड़ा सा इसको प्रेजेंट कर देते हैं हम इस आउटलाइन को। सो हियर वी गो। Here is your journey, digital media marketing, 9 months diploma course. So digital marketing, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी बिल्कुल श्योर है। चले, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, 9 मंथ्स डिजिटल मीडिया मार्केटिंग डिप्लोमा कोर्स। अब इस रोड ट्रैक में, इस रोड मैप में हमारे पास बेसिकली दो कंसर्न्स होते हैं। एक हमारे पास मार्केटिंग की टर्म में अगर हम देखें, बात करें, तो मार्केटिंग एक ऑनलाइन होती है और एक ऑफलाइन मार्केटिंग होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, और ऑफलाइन मार्केटिंग को हम वही ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही काउंट करते हैं, कि जिसमें हम पेम्पलेट्स और ब्रोशर्स के थ्रू, और पेनाफ्लेक्स के थ्रू, और फ्लेक्सिस के थ्रू, बैनर्स के थ्रू हम अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आती है। और वैसे नॉर्मली अगर हम ऑनलाइन करें तो वो डिजिटल मार्केटिंग काउंट होती है, जिसमें हमारे पास वेब एनालिटिक्स आते हैं, ईमेल मार्केटिंग है, फेसबुक, इंस्टा, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग है, इन्फोग्राफिक्स है, और मोबाइल एडवर्टाइजिंग है। इस तरह की बहुत सी चीजें आती हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली NIAIS एंड हु दे आर? अगर मैं बात करूं NIAIS की, तो NIAIS इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, व्हिच हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय द एक्स गवर्नर ऑफ पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। क्योंकि जब इसका इनिशिएट लिया गया था, और जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो इसका मेन फोकस, कोर फोकस ये था कि हमने फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एक इकोनॉमिक ग्रोथ को इनहांस करना है, जो कि हुआ भी है। और इसके स्टेटस को एक की रोल के तौर पे, की मॉडल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है इन द लैंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप। ठीक है, और इसी इंट्रोडक्शन के साथ, इसी सिनेरियो के साथ, NIAIS ने कुछ मल्टीपल कोर्सेज का इंट्रोडक्शन करवाया, जिसमें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, एथिकल हैकिंग है, वन स्टैक है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और इस तरह के बेशुमार कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें डेटा साइंस भी है। तो इस तरह के कोर्सेज को लॉन्च करने के बाद स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिली, जैसे कि स्कॉलरशिप्स की और इंटर्नशिप्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिकमेंडेशंस की। क्योंकि क्या होता है कि आप जॉब तो कर लेते हो, जॉब कर लेने के बाद जॉब कर लेने के बाद मेन कंसर्न होता है द रिकमेंडेशन। क्योंकि आपको मतलब किस कंपनी में रिकमेंड किया जा रहा है, कौन आपको क्या रिकमेंड कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसमें इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मैं आप लोग को लास्ट में भी बताऊंगा, ताकि बेनिफिट्स के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो NIAS कैरियर बिल्डिंग किस तरह से करते हैं, कैरियर काउंसलिंग किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो इसमें आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग होती जाएगी, ओरिएंटेशन होंगी। इसके अलावा इसमें आप लोगों की बिजनेस माइंड डेवलप्स होंगे। डिजिटल मार्केटर होना इज नॉट एन हार्ड जॉब, ये मुश्किल काम नहीं है। आप 2 मिनट में डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, डेट इज ट्रू। लेकिन दो तरह के होते हैं। सॉरी टू यूज द नेम वर्ड्स, बट एक्चुअली दैट इज द वर्थफुल लाइन
एक होते हैं लकीर के फकीर और दूसरे होते हैं द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स डिजिटल मार्केटर्स। लकीर के फकीर का मतलब होता है कि आपको एक कह दिए कि जी आपने एक कंपेन चलानी है, तो आप क्या करते हो, पेज पे जाओगे, बूस्ट पे क्लिक करोगे, कंपेन पे क्लिक किया, देखा, रन कर दी, काम छोड़ दिया, जी मैंने कंपेन चला ली, आई एम द डिजिटल मार्केटर नाउ। अब आप कंपनीज के पास जाओगे, अपना यही प्रपोजल लेकर आप उनको पेश करोगे, जी मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, और आप उनका बेड़ा गर्क करोगे डिजिटल मार्केटिंग का उसके थ्रू। उनके एक्सपीरियंस कुछ होता नहीं, चीजों का आइडिया होता नहीं है। तो एक तो वो उस तरह के होते हैं। दूसरे होते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ जो काम करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स को अगर कोई क्रिएट हो भी जाए तो उनके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार अगर फॉर एन एग्जांपल मैंने एक जगह पे एक कंपेन चलाई, कंपेन चलाने से मेरे पास स्टैट्स गिर गए हैं, या मेरे पास ऑडियंस नहीं आ रही है, मेरे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सो व्हाट विल बी द रिस्पांस, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो वो वहां पर उसके टूल्स को देखेंगे, उसके ऊपर एआई बेस को लेके आएंगे कि अब मुझे इस पर्सपेक्टिव से काम करना है, मुझे ये स्ट्रेटजीज लगानी है। तो ये जितनी भी स्ट्रेटजीज होती है, जितना भी एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है, एनआईएएस आपको वो डेवलप करने में हेल्प करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आपको फ्री मेंटोरशिप मिलती है। मेंटोरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरे ख्याल से जब तक आपके पास कोई मेंटोर अवेलेबल ना हो, आपको बहुत सी मुश्किलात आती है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग पेड कोर्सेज को बाय करते हैं, वरना यूट्यूब पे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सिर्फ मसला इतना होता है कि हम यूट्यूब से कोर्स नहीं सुनते, क्योंकि वहां पर चीजें बहुत आगे पीछे करके बताई गई होती हैं, या फिर वहां पे कोई ऐसी बात बता दी जाती है जिसकी वजह से पिछला सारा का सारा कंटेंट खत्म हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी समझ नहीं आता, पूरा का पूरा कंटेंट कंफ्यूज होता है। जैसे मेडिकल, आप लोगों ने शायद इंटर में देखा हो कि फिजिक्स की बुक में 18th चैप्टर के बाद पूरी की पूरी फिजिक्स ही चेंज थी। जो पिछला जितना भी फिजिक्स में पढ़ाया गया था, वो सब के सबको गलत प्रूफ किया गया था आगे जाके। तो अगर गलत ही प्रूफ करना था, पढ़ाया क्यों था? तो उसमें मेंटोरशिप की जरूरत होती है, जो उसको इजीली अंडरस्टैंड करवा सके कि ये इस वजह से पढ़ाना जरूरी था, कि आपको इसके प्रॉन्स का भी पता हो, कॉन्स का भी पता हो। वैसे ही इसमें आप लोगों को फ्री मेंटोरशिप मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको साथ में इसके 3 मंथ्स की कंफर्म इंटर्नशिप मिलेगी। इंटर्नशिप का एक्चुअल सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास ट्रेनिंग्स तो हो जाती हैं, ट्रेनिंग्स कर भी ली। ट्रेनिंग्स करने के बाद आप कंपनी के पास जाते हो, कंपनी का पहला सवाल ही होता है कि एक्सपीरियंस क्या है। भाई रखोगे नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? रखना तुमने है नहीं, एक्सपीरियंस तुमने देना नहीं है, और फिर पहले तुमने क्वेश्चन मार्क लगा देना कि भाई एक्सपीरियंस कितना है। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। उसके लिए, उस तरह की शर्प कॉल देने के लिए, हम एक्सपीरियंस देने के लिए इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज को ओपन करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था इंटर्नशिप के ऊपर। तो हम वो एक्सपीरियंस देने के लिए उस इंटर्नशिप की तरफ राउट करते हैं, ताकि बच्चा जो भी आ रहा है वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद एलिजिबल हो सके, अपने आप को इंटर्नशिप में एक प्रिपेयर करे मार्केट के लिए, और प्रिपेयर होने के बाद वो आगे जब मार्केट में स्टेप इन करे, तो या पहले तो ऑप्शन यही होगी कि उसको जॉब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर वो जॉब करना भी चाहे तो वो एटलीस्ट इजीली किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सके। अब ये सब कुछ लेने के बाद तो एक मेन चीज आती है कि जी हमें अपनी स्किल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमें खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। लाइक इफ आई नो माई सेल्फ, देन हाउ आई गोना इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू अदर्स। एक होता है कि जी हु आर यू, मैं जी मेरा नाम ये है, मेरी उम्र इतनी है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये था, मैं वो था, बस ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है हु यू आर, कि जी मेरा पैशन इसमें है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरा नाम ये है, मेरा विजन ये है, और मेरा गोल ये है, और मेरा जो अचीवमेंट है वो मेरी ये है। ये होता है हु यू आर। तो उसमें आपने खुद को कैसे बेचना है, अपनी स्किल्स को कैसे बेचना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, और अर्निंग कैसे करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू।
तो उसमें फ्रीलांसिंग के गाइडलाइंस आपको मिलेंगे और कुछ सेशंस मिलेंगे कि हाउ टू सेल योर स्किल्स। ठीक है, नाउ here comes some stats। इस वक्त जो NIAIS है वो अप्रॉक्स 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट कर चुका है, जिसमें हमारे पास अभी जो करंटली ऑफर्ड कोर्सेज हैं वो 10 प्लस कोर्सेज हैं जो कि प्रोफेशनली मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हुए हैं, और 5,000 प्लस की सक्सेस स्टोरीज इस वक्त जा चुकी हुई हैं जो किसी लेवल पर पहुंच चुकी हुई है, यानी कि जो इस वक्त या तो अर्निंग स्टेज पर है या किसी नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। तो इसमें मेन जो हमारा कंसर्न होता है वो हमारा होता है कि हमने एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो भी उस एनवायरनमेंट में आए उसको बेनिफिट हो। ठीक है, अब इसमें कुछ हमारे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि अचीवमेंट्स तो बहुत ज्यादा थी तो उसको एक फ्रेम में कंपाइल किया गया है, जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंट ने लाखों की कंपेन्स भी चलाई हैं, एंड द स्टैट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू कि यहाँ से कंपेन्स लाने के बाद a student is getting the message cost per messaging is 21 rupees and 30 rupees। इनिशियली जब भी हमारे पास कोई भी न्यू पेज होता है ना, तो न्यू पेज के ऊपर रिस्पॉन्स बहुत महंगा पड़ता है, बट फॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स ने जिस तरह से सीखा, जिस तरह से उस पर मेहनत की, जिस तरह से काम किया, यू कैन सी द स्टैट्स के उसमें उन्होंने 30 रुपीज की एक उनको कॉस्ट पड़ी और एक पे 21 रुपीज की कॉस्ट पड़ी, और तकरीबन वो इस वक्त 2600 से 2700 जो एक लीड्स हैं वो लेके आ चुके हैं थ्रू मैसेजिंग, और सिर्फ मैसेजिंग के थ्रू, और मैसेज कंपेन 100-150 तक चली जाती है। सेकंड सेट की मैं बात करूं तो उसमें जो ग्राफ है आपको शो हो रहा होगा कि ग्राफ किस तरह से एकदम से ऊपर गया है, यानी कि जब एक स्टूडेंट अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाता है कुछ सीखने के बाद, वो भी NIAIS से, तो उसके उसको ये बेनिफिट होता है कि वो एक किसी भी कंपनी के साथ जब वो लाइन होता है तो उसकी ग्रोथ को वो हमेशा अपग्रेड करने की ही कोशिश करता है, एंड दैट व्हाट ही हैज डन। माशाल्लाह से अगर आप देखेंगे तो इसमें तीनों ग्राफ्स में उसके स्टैट्स ऊपर ही जा रहे हैं और कहीं पे भी आपको उसका स्टैट्स गिरता हुआ नजर नीचे नहीं आएगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कॉस्ट पर आई है दैट इज 12 रुपीज, यानी कि आप ये समझ लें कि 1129 लोगों की जो रीच है वो सिर्फ 12 रुपए में पड़ी है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, और इस तरह से अगर आप काम करेंगे मार्केट में तो आप कहीं ना कहीं पे तो लाजमी बात है कि आप अपने आप की अचीवमेंट को जरूर देखेंगे। अब मैं देता हूं आपको छोटा सा मार्केटिंग का कोर्स ओवरव्यू। वो तो पीछे थे जो एक सक्सेस स्टोरी ने जो हमने बताया कि जी हमारी इतनी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं, उनमें से कुछ के स्टैट्स थे जिन्होंने कुछ दिखाया मार्केट में और कंपनीज को ग्रोथ पर लेके गए। इसके अलावा अब वो ऐसा क्या उस कोर्स में अंदर कंटेंट था कि उन्होंने ऐसा क्या सीखा कि जिसके बाद वो उस तरह की सर्विसेज दे रहे थे, तो उस कोर्स का जो कंटेंट ओवरव्यू है वो कुछ इस तरह का है कि इसमें आपको कंप्लीटली एक एक अच्छे टर्म पे एसईओ सिखाई जाएगी, जिसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप गूगल पर जाओ या कोई भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स पे जाओ तो आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड हो और आपका कंटेंट वहां पर सर्चिंग में अवेलेबल हो। एसएमएम मार्केटिंग है विच इज सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग, जिसमें फेसबुक, गूगल, इंस्टा, यूट्यूब है, जीमेल मार्केटिंग है, इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग होती है, वो किस तरह से होती है, पीपीसी कंपेन्स क्या होती हैं, पीपीसी एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एनालिटिक्स किस तरह से चेक किए जाते हैं, सीपीसी कंपेन क्या होती है, व्हाट इज सीटीआर, सीपीआर, सीपीएम, पीपीसी, सीपीसी, और इस तरह की बहुत सी मुख्तलिफ टर्म्स यूज की जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी एक ओवरऑल गोल की बात करूं तो एक्चुअल में आप किस तरह से फनल्स को बनाते हो, पाइपलाइंस को कैसे बनाते हो, अपनी ऑडियंस किस तरह से चूज करते हो कि दैट इज द राइट ऑडियंस फॉर माय प्रोडक्ट। एक्चुअल में जो हमारे ऑडियंस को टारगेट करने का जो रियल ट्रिक होती है दैट यू प्लेज विद स्लोगन्स। इफ यू कैन से लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं गुजर रहा था एक जगह पे, इमेजिन करें कि मैं कोई एक ऐसी बात करूं, मैं खाली लिखता हूँ जी एक दुकान है, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब एक स्टोर है, उसके ऊपर मैं बहुत बड़ा करके लिखता हूँ कमिंग सून। आप लोग गुजरोगे और इसको इग्नोर कर दोगे, व्हाट इज कमिंग अप, इग्नोर है, कुछ भी नहीं है, जो भी आएगा देख लेंगे। अब आप उसको सुनोगे नहीं, आप उसको डिस्कस नहीं करोगे कि यार ये किस चीज के ऊपर बात हो रही है। ना इमेजिन कि मैं अब वहां से गुजरा हूं और मैंने उस बहुत बड़े बोर्ड पे लिख दिया है क्या नाम है उसका, माँ की आंख, और छोटा सा मैं नीचे लिख देता हूँ सलामत रहे। अब आप गुजरोगे ना, आपने कहना उस्ताद ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, ये तो लिखा हुआ है माँ की आंख, और
फिर आप फोकस करोगे उस पर कि यार इन्होंने क्या मतलब गलती तो नहीं हुई। नीचे देखोगे तो लिखा होगा सलामत रहे। अब जब आप वो चीज को देखोगे, अब आप उस पर डिस्कस करोगे, अब इसके ऊपर मैं देखूंगा ना व्हाट इज कमिंग अप, तब आपको समझ में आएगा हाँ अब मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे क्या आने वाला होगा, इज देयर समथिंग लाइक जो कुछ कुछ दिखाने के लिए कुछ आ रहा है मार्केट में, ऐसा क्या आने वाला है। अब आपको क्यूरियोसिटी होगी इसकी जानने की, ठीक है। तो एक्चुअल में वो क्या होगा, वो एक आईलाइनर या आई मेकअप की एक शॉप होगी। यानी कि आपके जो आईलैशेस होते हैं, आईब्रोज के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या आई मेकअप जो भी होता है, उस मेकअप की वो एक शॉप होगी कि माँ की आंख सलामत रहे। यानी कि एक एज के बाद जो आईज के ऊपर झुर्रियां आ जाती हैं वो किस तरह से कवर अप हो सकती हैं, किस तरह के मेकअप से वो मजीद खूबसूरत लग सकती हैं। तो ये सब कुछ एक आंखों का कमाल दिखाने का, क्योंकि सारा काम ही आंखों का होता है और किसी चीज का होता ही नहीं है। तो बस यही दिखाने के लिए कंटेंट को हम इस तरह के स्लोगन्स को यूज करते हैं। एक्चुअली दैट स्लोगन इज बीइंग यूज्ड बाय रिवाज, ये रिवाज ने स्लोगन यूज किया था। और इस तरह के बहुत से स्लोगन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुके हुए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेप्सी का आया था व्हाई नॉट मेरी जान, उस पर गाना भी आया था। इन्होंने यूज किया क्या कहते हैं इसको, मैकडोनल्ड्स वालों ने, कि मुंह तो खुलेगा। पीएफटीपी एक जो एक है जिन्होंने भी रिसेंटली एक इवेंट थ्रू किया था, उन्होंने अपना स्लोगन यूज किया है एनवाईएफ का, कि कभी आओ ना एनवाईएफ पे खुशबू लगा के। सो दिस समथिंग दैट एक कुछ डिपिक्ट होता है कुछ कि यार कुछ आने वाला है या कुछ होने वाला है। तो इस तरह के स्लोगन्स होते हैं जो आपको ब्रांड अवेयरनेस की तरफ खींच के लेके जाते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो विंटरलैंड था, विंटरलैंड वालों ने भी अपना एक स्लोगन यूज किया था। और आप लोगों ने देखा होगा उनका स्लोगन था -10 डिग्री सेंटीग्रेड इन लाहौर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे जो एक कोर्स का एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दी कि मार्केटिंग कोर्स का एक्चुअल में कंप्लीट ओवरव्यू क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके रोड ट्रैक की। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरह से काम करती है, एक मिनट दीजिएगा प्लीज, ये थोड़ा सा मसला है इसको। क्योंकि ये शायद यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये मुझे दिखा नहीं रहा कि कितने लोग एडेड हैं कितने लोग नहीं। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। इसमें पार्टिसिपेंट्स ऐड नहीं हो रहे, इसमें कुछ तो इशू आ रहा है उसका। इनेबल की जगह डिसेबल करते हैं वेटिंग रूम, और चलें जी। अब हम आते हैं आप पे वापस से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है ये सारी चीजें? डू रिस्पॉन्ड मी अगर आप लोग कहीं पे अभी सारा कुछ क्लियर हो रहा है, मतलब अपने माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं ताकि मुझे आइडिया हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों तक डिलीवर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू करें प्लीज। चलें, गुड है। अच्छा, अब हम आगे हैं डिजिटल मार्केटिंग के 9 मंथ्स के डिप्लोमा पार्ट पे। इसमें जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा मार्केटिंग स्टार्टिंग में जब भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो एक हर चीज के चलने का एक स्टेप होता है। आपको कहीं पर भी जाना होता है तो आपको उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने पहला स्टेप लेना है तो आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हो। डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे जंप करोगे तो आपको उसमें मसला भी हो सकता है। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, क्या टर्म्स हैं, किस तरह से लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। देन कम्स इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, क्या होती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं कि प्रमोशंस क्या होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग। आप में से किसी को पता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रमोशन? एनी ऑफ यू नो अबाउट इट? अच्छा, मुझे मैं अब आप लोगों से खुद ना यहाँ पे माइक अनम्यूट करवा के पूछता हूँ। मुझे ये बताएं कि जी, सबसे पहले मैं नाम भी लेता हूँ। मुझे बताएं कि जी किस, निम्रा अली, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। मिस निम्रा प्लीज अनम्यूट योर माइक।
Hassan Zulfikar, are you there? यस सर। अच्छा, मुझे बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, थोड़ा सा बताएं। सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब अपना सेल्स कॉन्सेप्ट को बता दें, जो प्रमोशन, भी आप, जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है, बस मुझे वो जानना है। बस सेल्स के हवाले से है, मार्केट कैप्चर करना, लोगों से मिलना, ऑडियंस से मिलना, तो ये सारी प्रमोशन चीज़ों क्या को होती मद्देनजर है? रखते हुए प्रमोशन क्या होती है फिर फिर? उन्हीं को हो मतलब इस तरीके से कैप्चर करना कि मतलब फुली उनको कैप्चर कर लेना, मतलब किसी और की तरफ माइल ना हो, हमारी तरफ ही माइल हो जाए, वो उनको पूरे ठीक तरीके है। से कैप्चर कर लेना। ये मेरे जहन में कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, और कोई इसको मजीद क्लैरिफाई करे? एनी ऑफ यू? तुक्का है सिर्फ, मुझे पता है कि आप लोग अभी इसमें ओरिएंटेशन ले रहे हैं, जस्ट लाइक एक नॉर्मल है कि मुझे सिर्फ जानना है कि आप लोग के माइंड में क्या डेफिनेशन है। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं, इंटरनेट के थ्रू हमें मार्केटिंग करनी होती है। डिजिटल जो ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ठीक है। फेसबुक, टिकटॉक वगैरह हो गए, ये तो इस पे हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट, वो डिजिटल मार्केटिंग होगी। अपनी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को, सर्विस को वहाँ पे मार्केट कर रहे हैं, तो वही डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, और तो प्रमोशन जो क्या होगी पहले फिर? प्रमोशन या मार्केटिंग जो पहले वो ट्रेडिशनल चलती थी, जो ऑफलाइन होती थी, वो ठीक है। पहले यानी कि फेस टू फेस मीटिंग या प्ले कार्ड्स, जो बिल बोर्ड लगते थे, वो ओल्ड वेज हैं मार्केटिंग के, प्रमोशन के। ठीक है, चले, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती है, अगर आपको उसको बिल्कुल एक स्क्वीज्ड वे में बताऊं ना, बहुत समराइज्ड वे में बताऊं, सो डिजिटल मार्केटिंग इज द स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज अमंग ऑडियंस ऑफ योर प्रोडक्ट। डिजिटल मार्केटिंग इज द स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट अमंग ऑडियंस। यानी कि आप मार्केटिंग जब भी करते हो, आप हमेशा फीचर्स पहले बताते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से ही सैमसंग, जैसे सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, उसके अलावा कोई भी फोन होता है या कोई भी प्रोडक्ट होता है, सबसे पहले उसका जब ट्रेलर रिलीज होता है तो उसके फीचर्स आते हैं कि इसका इतना मेगापिक्सल कैमरा है। आईफोन जब 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ तो उसका ट्रेलर में क्या था, इसके इतना मेगापिक्सल कैमरा है, इसकी ये रैम है, इसकी ये रोम है, इसमें सी टाइप आ गया, इसके ये फीचर्स होंगे, इसमें इतने जीबी रैम होगी, इतनी जीबी रोम होगी। उसमें वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को स्प्रेड करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें। सो डिजिटल मार्केटिंग इज स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में अगर मैं देखूं तो वो था कि हमने अभी सिर्फ मार्केट में एक बताया है कि जी हमारे प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, ताकि ऑडियंस को वो फीचर्स सुनने के बाद एक नीड क्रिएट हो सके। ठीक है। अब यहां से जब वो नीड क्रिएट होगी, देन डिजिटल मार्केट जो प्रमोशन है, डिजिटल मार्केटिंग की ही अंदर टर्म आती है, लेकिन अब प्रमोशन का मतलब होगा द सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बता दिया कि जी अब जैसे सैमसंग का एक कोई फोन आ रहा है जिसमें एआई मॉडल आ रहा है कोई सैमसंग का। पहले उन्होंने उसके कुछ फीचर्स को रिड्यूस करवाया, अब उन्होंने एक प्रमोशन लगा दी है कि जी अगर आप प्री बुकिंग करते हैं तो आपको उसमें 40,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इनिशियली। अब इसी तरह से जब आईफोन आया या कोई भी प्रोडक्ट आया, सबसे पहले उसके फीचर्स हैं, फीचर्स आने के बाद कहा गया जी अगर आप ये अवेल करते हो तो आपको इस पे इतने परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो थी प्रमोशन। यानी कि प्रमोशन हम करते हैं जब भी हम मार्केटिंग टर्म में आते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग से हम इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं और प्रमोशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ठीक है। इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन मैं आगे फर्दर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि एक्चुअल में ये काम किस तरह से करती है। देन कम्स वेबसाइट एसेंशियल फॉर मार्केटर्स। अब बीइंग अ मार्केटर जरूरी ये होता है कि आप वेबसाइट के ऊपर भी कुछ काम कर सको, या कुछ ऐसे टूल्स आपके साथ अलाइन हो कि जिससे आप कंपेटिटर एनालिसिस कर सको, आप मार्केट के अंदर एक स्टैंडिंग पोजीशन ले सको, आप अपनी ऑडियंस को फिल्टर कर सको। आपके पास ऑडियंस इनसाइट्स हैं, आपके पास कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हो जो आपको आपकी ऑडियंस बना के दे। तो इस तरह के कुछ वेबसाइट एसेंशियल्स होते हैं जो मार्केटर्स को गाइड किए जाएंगे। देन कम्स केस स्टडीज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ SEO, SEM, SM and etc. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सेट्रा। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज को कि इनके क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस किस तरह से ये काम करते हैं, इनके फीचर्स क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है, इनके नुकसानात क्या है, और इसमें हम किस किस तरह से अपनी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके बाद आता है वेबसाइट मेंटेनेंस। क्योंकि हम जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट में, हमारी कोई फिजिकल या ऑनलाइन अपीयरेंस का होना जरूरी होता है। अब फिजिकल अपीयरेंस तो पॉसिबल नहीं होती क्योंकि हमारी दुकान तो होती नहीं है।
अगर हम एज अ मार्केटर किसी और का बिजनेस करते हैं तो हम अपनी दुकान तो खोलते नहीं है, तो हमारे पास हमारी जो दुकान होती है वेबसाइट। तो उस वेबसाइट को हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर किस तरह के प्लगइन्स यूज कर सकते हैं, जिसमें से एलिमेंटर एक प्लगइन है, उसका यूजेस क्या है, हमारे पास यूजर का एक्सपीरियंस और यूजर का जो एक इंटरफेस जो हम इसको दिखाना है वो किस तरह से बेहतर हो सकता है, हमें उसको वो शोकेस करवाना है, क्योंकि यूआई यूएक्स होना बहुत बेहतर हो, मतलब जरूरी चीज होती है। अब जिस जगह पर आपने वेबसाइट को क्रिएट करना है उसकी होस्टिंग एंड डोमेन्स किस तरह से बाय की जाती हैं, किस तरह की होती हैं, किस तरह से ली जाती हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन डोमेन्स एंड होस्टिंग्स में डिफरेंस क्या होता है, वो किस तरह से स्टैब्लिश होती हैं, और ये सारा कुछ हम उसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे आप समझ लो कि जब आपने एक दुकान बनानी होती है उसके लिए आपके पास एक लोकेशन होती है, और लोकेशन के साथ साथ आपके पास उसका उसका ना एक प्लेस होता है जहां पर आप उसका सारा मलबा रखते हो, ठीक है। वैसे ही जो आपके पास वेबसाइट होती है, वेबसाइट जहां पर आपने बनानी है, एक वो प्लेस होती है, दूसरी उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसका एक स्टोर रूम होता है जहां पे आप उसका पूरा कैशे स्टोर करवाते हो। तो होस्टिंग और डोमेन वहां पर किस तरह से काम करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस एंड यूआई ये किस तरह से काम करता है बेसिकली। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एक स्ट्रीट है, जंगल बना हुआ था, जंगल में से ना मैंने एक रास्ता बनाया है, ठीक है, और रास्ता मैंने बनाया है जिगजैग का। अब अगर मैं जिगजैग का रास्ता बनाता हूँ और वहां पे मैं लाइट्स लगाता हूँ, और लाइट्स ना कुछ चलती कुछ नहीं चलती, जो मैंने जिगजैग बनाया ना वो पक्की मिट्टी का नहीं, वो पक्की उसका नहीं है, जमीन का नहीं है, कच्ची मिट्टी का है, ठीक है, मतलब बहुत पक्की भी रोड नहीं है, वो रोड थोड़ी सी डिस्टर्ब है वहां पे। अब आपने मुझे ये बताना है कि जो वहां पर जिगजैग बना है, जंगल वाला एरिया है, रात का वक्त है, लाइट्स कुछ चल रही कुछ नहीं चल रही, व्हाट विल बी योर एक्सपीरियंस, थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का, जल्दी से बताएं प्लीज। सर क्वेश्चन समझ नहीं आई, आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ का पूछ रही हैं? मैंने एक जंगल हमारे पास एरिया है, मतलब एक एरिया जो जहां पे ना जंगल है सिर्फ, वहां पे कौन से मतलब हर तरह के जानवर है, वहां पे सर? मैंने एक रोड बनाई है जिगजैग, ठीक है। आपने मुझे ये बताना है कि जो मैंने वहां पे जिगजैग रोड बनाई है वो कच्ची मिट्टी की है, पक्की मिट्टी की नहीं है, मतलब उसमें जैसे रोड प्रॉपर होती है ना वो नहीं है। अब वहां पे मैंने कुछ स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई है, लेकिन वो लाइट्स भी ना कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि रोड खुला है, रात का वक्त है, कुछ लाइट्स चल रही कुछ नहीं चल रही, आप उस रोड से गुजरना चाह रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, खुला जंगल है, कोई भी आ सकता है वहां पे, बताओ कैसा एक्सपीरियंस होगा आपका। सर बहुत मुश्किल से डर के जाएंगे हम वहाँ से। डर के जाएंगे। अब अगर आप मुझे बताओ कि अब वहां पे जिगजैग बना हो, और जिगजैग बहुत ज्यादा शार्प टर्न्स पे ना हो, बहुत कम टर्न्स पे हो, और साथ में वहां पे इक्वली राइट और लेफ्ट साइड पे वो पूरे पूरे वो दीवारें खड़ी की हो या शील्ड्स लगाई हो, और प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स हो, मतलब पूरी रोड उस पे लाइट्स चल रही हो, और साथ में पूरी रोड बनी हुई हो, फिर कैसा एक्सपीरियंस होगा। खामोश क्यों हो गए। फिर इजी होगा उसको। सर ऑब्वियसली इजी, पहले वाले एक्सपीरियंस से ज़्यादा बेहतर होगा ये बताएं कि क्यों होगा। क्योंकि सिक्योर फील करेंगे, सेफ होगा ये। एक्चुअली यही हमारा मेन कंसर्न होता है, मार्केटिंग में भी और वेबसाइट में भी। जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं ना, वेबसाइट बनाते वक्त जब हम अपनी चीजों को डिफाइन करके प्रेजेंट करते हैं ना, कि यहाँ पर अबाउट आएगा, यहाँ पर हमारे पास कोर्सेज आएंगे, उसके बाद हमारी सक्सेस स्टोरीज आएंगी, फिर उनके टेस्टिमोनियल्स आएंगे, उसके बाद हमारे रिव्यूज आएंगे, उसके बाद हमारा एंडिंग नोट आएगा, उसके बाद एडमिशंस के नोट आएंगे, उसके बाद हम वहां पे इसको फुटर देके बंद कर देंगे। तो ये एक सीक्वेंस होता है कि कोई भी वहां पर ऑडियंस लैंड करेगी, लैंड करते साथ ही वो वहां पर जैसे ही देखेगा तो उसका बाउंस रेट कम होगा, यानी कि वो वहां पे वेबसाइट पे आके स्टे करेगा, वहां पे आके घबराएगा नहीं कि यार ये क्या घुटी घुटी सी चीज है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी एडमिशन और ओपन नाउ, नीचे सक्सेस स्टोरीज है, उसके बाद इन्होंने ब्लॉग डाल दिए हुए हैं, फिर कोर्सेज डाल दिए हैं, उसके बाद इन्होंने अपने रिव्यूज वो डाल दिए, अबाउट अस डाल दिया है, कोई सीक्वेंस ही नहीं है। तो वो चीजें क्या होगी, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगी, वहां पे कोई ऑडियंस आएगा उसको समझ में नहीं आएगा, बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो अगर हम एक तरतीब देंगे तो बाउंस रेट कम होगा, यानी कि ऑडियंस का स्टेज ज्यादा होगा।
जब ऑडियंस का वेबसाइट पे स्टे ज्यादा होगा तो आपका यूजर के साथ जो एक्सपीरियंस होगा विच इज यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस जो होगा वो बेहतरीन हो जाएगा। और यूजर एक्सपीरियंस जब बेहतरीन होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्केटिंग में जो स्टैट्स होंगे उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक लेमैन को वो एटमॉस्फेयर दे रहे हो कि जिस पर आके वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, अपने आप को एक कोजी एनवायरनमेंट में फील करेगा कि यार हाँ आई एम कंफर्टेबल राइट नाउ। तो वो उस तरह के एनवायरनमेंट पे आके अपने आप को एक अच्छा फील करता है। वो किस तरह से पॉसिबल होता है वो भी हम इस कोर्स में ही देखेंगे। इसके बाद आता है जी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन स्ट्रेटेजीज। मैंने रिसेंटली इस चीज को नोटिस किया कि जी हमारे पास ऑर्गेनिकली इतना ज्यादा पोटेंशियल है कस्टमर्स का कि आप बिना मार्केटिंग के ही लाखों कमा सकते हो, सिर्फ लीड्स लेके आ सकते हो, इतना पोटेंशियल है मार्केट में। और वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसकी क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होती हैं, दैट इज अ पार्ट। इसमें हम सीखेंगे कि क्या फंडामेंटल्स होते हैं इन कंटेंट के, और साथ में हम इस तरह के कंटेंट पे किस किस तरह से एसईओ करेंगे। क्योंकि आपका 9 मंथ्स का कोर्स है तो इसमें 3 तरह के लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 जो होगा, लेवल 2 होगा, वो आपका बेसिक टू एडवांस होगा। जो लेवल 3 होगा वो आपका एक्सपर्टीज लेवल होगा, जिसमें आप इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करोगे। तो लेवल 1 के अंदर आप ये सब कुछ सीखोगे कि किस तरह से लीड जनरेशन हो सकती है ऑर्गेनिकली, हम क्या क्या स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, किन किन स्ट्रेटजीज पे काम कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से क्लाइंट कोई आ सके। फंडामेंटल्स क्या होंगे, कंटेंट दिखाने का तरीका क्या होगा। कपड़े पहनना सबको आता है लेकिन कपड़े पहन के दिखाना सबको नहीं आता। हर बंदे को आप जिसको मर्जी कहोगे ना कि कपड़े पहनो, वो कपड़े पहन के आ जाएगा। मैटर ये करता है कि वो पता चले जी ग्रीन के ऊपर रेड शर्ट पहना है या नीचे उसने येलो शूज पहन लिए हुए, सर पे बस टोपी लगाना रह गया है, पूरा बन गया जोकर। अब कपड़े तो वो भी है, तरीका ये होता है कि कपड़े पहनने कैसे हैं। यानी कि अगर ब्लैक पैंट है तो ऊपर, अगर वो फॉर एग्जांपल वो किसी शादी में जा रहा है, अब वो कहे जी मैं बड़ा नॉर्मल चिल सा सीन है, तो वो ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, ऊपर उसके वो जो उन्होंने वो एक एक बनाया होता है टाई जो होती है, जो एक उसकी शेप की होती है, जो वेटर शेप की टाई होती है जो वेटर्स पहनते हैं, वो टाई लगा के कोट पहन के चला जाए, गारंटी से कहता हूँ उसको अक्सर लोग कहेंगे कि भाई बात सुनिएगा जरा, मुझे ग्लास ये बोतल ला दे मुझे प्लीज। मतलब लोग उसको वेटर कंसीडर करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, कंटेंट के दिखाने का तरीका, कंटेंट को समझने का और समझाने का तरीका बहुत मैटर करता है। और सॉरी इस सर, कंटेंट के ऊपर हाँ मैंने कहा सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं एक दो सवाल पूछने हैं, मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैंने ओरिएंटेशन आपकी डन कर लिया। ये कितनी देर तक खत्म होगी? ओरिएंटेशन खत्म होगी तकरीबन कोई आधे घंटे तक मैक्सिमम। तो सर ये क्लासेस जो है फिजिकल होंगी या ऑनलाइन? नहीं नहीं, क्लासेस फिजिकल भी हैं और ऑनलाइन दोनों हैं। फिजिकल कहाँ पे होंगी? अल्फा टावर में। और दूसरा सर इसकी फीस वगैरह क्या है? वो जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको मैनेजमेंट ही बता सकती है। वो उसका मुझे एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर का मेरे ख्याल से है कोई शायद 90,000 या लाख है। ओके सर। वो मैनेजमेंट ही बताएगी, ठीक है। इंटर्नशिप जो है फिजिकल होगी? हाँ, इंटर्नशिप फिजिकल भी हो सकती है और ऑनलाइन भी, जैसे आप कंफर्टेबल हो। और सर इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह फीस में? हाँ होगा, इनका इनका चल रहा है डिस्काउंट, तो भी चल रहा है इनका। आप एक दफ़ा मैनेजमेंट से रब्ता कर लो, इनका डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चले, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना वो यही होती है कि कीवर्ड कीवर्ड असल चीज होता है कि हमें, अब मैं यहाँ पे आपके पास अगर आज ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, इमेजिन कि मैं यहाँ पे कहता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल मार्केटिंग की आज की ओरिएंटेशन में खुशामदीद आप लोगों का। सो हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड कोर्स, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज, इट हेल्प्स यू टू सिक्योर द गुड पोजीशन इन द मार्केट। डिजिटल मार्केटिंग विल हेल्प यू टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द टर्म्स इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग फील्ड। अब एक तो ये इंट्रोडक्शन है, आप उकता जाओगे, आपने ज्यादा देर मुझे सुनना ही नहीं है और आप सारे यहाँ से चले जाओगे। अब अगर मैं बात करूं कि जी डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द टॉप स्किल सेट इन ऑल ओवर द ग्लोब। इट हेल्प्स यू टू गेट जॉब एंड इंटर्नशिप्स ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड नॉट इन नेशनल लेवल बट आल्सो इन इंटरनेशनल मार्केट। It provides you the knowledge of social media marketing, SEO, SMM. It lets you know about PPC advertising, which is pay per click advertisement, cost per click advertisement, how you're going to perform on Google AdWords, and what is difference between Google AdWords and Google AdSense. अब अगर मैं इस तरह की बात करूंगा तो आप इसको सुनोगे, आपको कुछ नई टर्म्स मिलेंगी, इसमें वो वर्ड्स भी होंगे जो कीवर्ड के तौर पे
प्ले करेंगे जो आपको यहाँ पर रोकने की वजह बनेंगे कि यार तुम यहाँ पर थोड़ी देर मजीद सुन लो कि आगे क्या बात होने वाली है। तो इसी तरह से कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें रैंक करवाते हैं, जो हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं सोशल इंजन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो वो कीवर्ड किस तरह से एनालिसिस होते हैं, उनकी रिसर्च कैसे होती है, वो भी इसका पार्ट होगा। उसके बाद आती है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब होता है कि SE का मतलब हो गया सर्च इंजन, यानी कि ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स के जहां पर जाके आप कोई सर्चिंग वगैरह कर सको। सो दैट इज सर्च इंजन। और आगे हम मार्केटिंग का अगर वर्ड लगा दें तो आप किस तरह से सर्च इंजन के ऊपर अपने कंटेंट को आगे डिस्प्ले करवा सकते हो, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो मार्केट में। इसके अंदर कौन कौन से SEO के टूल्स का रोल प्ले होता है, उसके हमें किस किस तरह के स्टैट्स आते हैं कि कौन सा कीवर्ड कितना प्ले कर रहा है, किस कीवर्ड पे कितना बजट लग रहा है, मार्केट कितना बजट लगा रही है उस कीवर्ड के ऊपर। आप यकीन नहीं मानेंगे, खाली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर 70-17 हजार रुपए की कंपेन्स लगी हुई है सिंगल वर्ड के ऊपर। और ये PPC की मैं बात कर रहा हूँ कि खाली डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर 70-17 हजार की कंपेन्स लगी हुई है। आप लोगों को क्लास में दिखाऊंगा कि किस किस तरह से लोगों ने इसके ऊपर अपनी अपनी कंपेन्स को शोकेस किया हुआ है। इसके बाद ऑन पेज और ऑफ पेज टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, पेड सर्च एडवर्टाइजमेंट किस तरह से की जाती है, क्योंकि मार्केट में मेन कंसर्न होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होता है। उस पे ऑन पेज एसईओ किस तरह से हो सकती हैं, ऑफ पेज एसईओ कैसे होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गूगल एडवर्ड्स एंड गूगल एडसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम समझते हैं कि जी गूगल एडवर्ड्स और गूगल एडसेंस एक ही बात है, सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पे आता है। गूगल एडवर्ड्स होता है कि जहां पर आप पैसे लगाते हो, गूगल एडसेंस होता है जहां से पैसे आते हैं, यानी कि जहां पर पैसे आते हैं। यानी कि गूगल एडवर्ड्स पे आप गूगल की कंपेन बना के चलाते हो, यूट्यूब की कंपेन बना के चलाते हो। गूगल एडसेंस पे जब आपकी कोई भी वेबसाइट या कोई भी आपका यूट्यूब का अकाउंट मोनेटाइज्ड होता है ना, तो वो मोनेटाइजेशन की वजह से जो रेवेन्यू आता है वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आता है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनको हम किस किस तरह से डिवीजन में डिवाइड करते हैं, हम वो देखेंगे। फिर एक्चुअली एड कॉपीज किस किस तरह से बनती हैं, कंपिटिटिव एड कॉपीज किस तरह से बनाई जाती हैं जो मार्केट में आपकी एक स्टैंडिंग पोजीशन को प्रमोट करती हैं। आप किस तरह से कंपेन्स बना सकते हैं, कंपेन्स एड सेट और एड में डिफरेंस क्या होता है, इस तरह के डैशबोर्ड्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स क्या होती हैं, अकाउंट्स किस तरह से सेटअप्स होते हैं, किस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं अपने डेटा को कि कहाँ से आ रही है ऑडियंस, कितने बजे आ रही है ऑडियंस, किस कीवर्ड पे ऑडियंस आ रही है, कितने पैसे लगे थे, कितनी रीच आई, कितनी कॉस्ट आई, कितनी व्यूज आए हैं, वो सब हम इसमें सेटअप करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ ऐड की एक्सटेंशंस देखेंगे, कितने पैसे कब किस टाइम पे किस तरह से लगाने चाहिए, मैटर भी ये करता है। अब क्या होता है कि मैं लगा दूं जी रात के 10 बजे, सॉरी 8 बजे मैं लगाता हूँ जी 2500 रुपया, तो रात 12 बजे तक मेरा 2500 उड़ जाएगा और ऑडियंस ने भी नहीं आना। तो वो टाइम कौन सा होना चाहिए, मतलब कौन सा इफेक्टिव पोटेंशियल टाइम होना चाहिए जिसमें हमें सही बजट देना चाहिए, या हमारा प्रोडक्ट कौन सा सही वे में डिपिक्ट होना चाहिए और किस टाइम कैसे होना चाहिए, वो मैटर करता है। बजट किस तरह से हमें मैनेज करना है, गूगल एड्स रिपोर्टिंग क्या होती है, गूगल एड्स क्या होते हैं, उसके अलावा फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स किस तरह से रन किए जाते हैं, व्हाट्सएप कंपेन कैसे चलाई जाती है, कन्वर्जन पिक्सेल्स क्या होते हैं, हम ये सब कुछ इसमें देखेंगे। ए बी टेस्टिंग किस तरह से होती है, ए बी टेस्टिंग का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है। आई कंसीडर ए बी टेस्टिंग एज अल्फा बीटा टेस्टिंग, लेकिन इसकी कुछ और टर्म्स भी हो सकती है, बट मेरे लिए ये अल्फा बीटा टेस्टिंग ही होती है कि जिसमें हम चेक करते हैं कि अभी और बाद के सिनेरियोज में हमारे पास क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद अगली चीज आती है कि हम इसमें परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं कि यार मैंने ये कंपेन चलाई, इस पे मेरी ये रिपोर्ट आई है, अगली कंपेन चलाई ये रिपोर्ट आई है, तीसरी कंपेन चलाई ये रिपोर्ट आई है। इन तीनों रिपोर्ट्स को मर्ज करके एक नई कंपेन बनती है और फिर दोनों कंपेन्स को मर्ज करके कुछ नई नई रिपोर्ट्स बनती हैं। हर उस नई कंपेन की रिपोर्ट को मर्ज करके एक फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है जिसकी बेसिस पे आप मार्केट में कंपेन्स को इंट्रोड्यूस करवाते हो, मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हो, जिसकी वजह से ब्रांड की ग्रोथ होती है, ब्रांडिंग होती है एक्चुअली में। और जब वो ब्रांडिंग होती है तब पता चलता है कि यार काम हुआ है। ठीक है। कंटेंट कैसे क्रिएट होना है, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, विजुअल कंटेंट क्रिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली। जैसे मैंने बताया कि जी मिसाल के तौर पे इमेजिन कि आपके पास ना बहुत अच्छी नॉलेज है, यू आर द मास्टर ऑफ नॉलेज, आप मतलब बहुत तगड़ा आपके पास इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है। अब आप गए हो जी एक ऑफिस में गए हो इंटरव्यू के लिए। इमेजिन द सिनेरियो, आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए गए हो और आप ना गए हो चिंची रिक्शे पे, हाथ में आपके फाइल है, जूते आपने पहने गंदे,
नॉलेज आपके पास बहुत है, जूते आपने पहने गंदे, और आपके पास जो है ना शर्ट आपने बाहर की हुई है, वाइट शर्ट पहनी, वो भी मिट्टियों मिट्टी, गंदी शर्ट है, पैंट भी बहुत साफ नहीं है कोई, बस नॉर्मल, ये बाल आपके हल्के फुल्के सेट हुए में, वरना थोड़े से बिखरे पड़े। अब आपकी ये एक डिस्प्ले है, ठीक है, नॉलेज आपके पास बहुत है, आप जाओगे 10 ऑफिस में जाओगे, 10 में से शायद कोई एक ऐसा ऑफिस होगा जो आपको रख लेगा आपकी नॉलेज की बिहाफ पे। बाकी क्या करेंगे, वो आपका अपीयरेंस देखेंगे और आपका गेटअप देखते हुए आपको वो उतनी सैलरी ऑफर करेंगे नहीं जितनी आपकी बनती होगी। अगर 50 बनती होगी वो आपको 10 ऑफर करेंगे, सिर्फ क्यों, आपका गेटअप देखते हुए। लेकिन आपको आता जाता कुछ नहीं है, बस आपको हल्की फुल्की चीजों का पता है, हल्की फुल्की सी। अब आपने सही मतलब सुथरे कपड़े पहने हुए, शर्ट को अंदर टक इन किया हुआ है, वाइट शर्ट धुली हुई है, बाल सेट हुए में है, चेहरा धुला हुआ है, अब आप शूज भी साफ हैं, अब आप चिंची की बजाय आते हो कैब पे, इन ड्राइवर या किसी भी कैब पे आते हो, यानी कि गाड़ी पे आते हो, आपके हाथ में फाइल है। अब आप जाओगे ना, अगर आपकी जो एक है ना एक आपका कैलिबर है 20 वाला, तो कंपनी आपको 30 पर भी लेके जा सकती है अगर आपकी विजुअल अपीयरेंस बहुत स्ट्रांग है। तो यही काम होता है हमारा मार्केटिंग में भी, कि हम सिर्फ बायर्स पर्सोना पे काम नहीं कर सकते, यानी कि हम सिर्फ ऑडियंस पे काम नहीं कर सकते, हमारी खुद की जो एक विजुअल अपीयरेंस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि हमारे इन्फोग्राफिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो विजुअल मार्केटिंग कैसे हो सकती है, इन्फोग्राफिक्स किस तरह से बेहतरीन हो सकते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं मार्केटिंग के, मार्केटिंग अकाउंट्स किस किस तरह से वेरीफाई हो सकते हैं, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, हम किस तरह से अपने बिजनेस मैनेजर के लिए एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, हम वो देखेंगे इसमें, एड एक्सटेंशंस को देखेंगे, बजट मैनेजमेंट देखेंगे, कंटेंट को मार्केट कैसे करना है, कंटेंट मार्केटिंग होगी इसमें, और इसके अलावा इसमें हम देखेंगे एटीएल मार्केटिंग, बीटीएल मार्केटिंग एंड टीटीएल मार्केटिंग। ATL marketing stands for above the line, TTL marketing stands for through the line, and BTL marketing stands for below the line, ठीक है, बिटवीन द लाइन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो भी एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज का पर्सपेक्टिव है, हम इसको कैसे यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि हमने इसको किस किस तरह से मार्केट में यूज करना है, इन तीनों टर्म्स को, अबव द लाइन, थ्रू द लाइन और बिलो द लाइन को। तो हमने इन तीनों टर्म्स को उसमें हम स्टडी करेंगे अपने कंटेंट में, और हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे मार्केट में इस वक्त ब्रांड्स हैं, जो कंपटीटर्स हैं, वो एक्चुअल में जैसे आप कह लो कि जो सनस फीनाज हो गए, या जो गुल अहमद है, या जो बड़े ब्रांड्स हो गए, या फिर जो ये है विंटरलैंड है, ये किस किस तरह की मार्केटिंग से खुद को आगे प्रोमिनेंट करें, फेसेस को कैसे प्रोमिनेंट करें, हम वो डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर को किस तरह से समझना होता है, उसको परखना कैसे होता है कि यही बंदा है और इसी को ही टारगेट करना है, और इसी को ही हमने बताना है कि जी हम क्या शय हैं एक्चुअली में। इसके बाद रिपोर्टिंग एंड केपीआईज आ जाते हैं कि हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ईमेल कंपेन्स आ जाएंगी, सोशल मीडिया की कुछ डेवलपमेंट आ जाएंगी, हम इसमें गूगल, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके बाद हमारे पास ईमेल मार्केटिंग है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, किस किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, उन पर किस किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। फनल्स और पाइपलाइंस कैसे बनते हैं, ऑडियंस सेगमेंटेशंस कैसे होती हैं, बायर्स पर्सोना कैसे क्रिएट होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज कैंपेन किस किस तरह से होती हैं, किस किस तरह से बनती हैं, उनके डैशबोर्ड्स किस किस तरह से बनते हैं, सोशल लिसनिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस तरह से पॉसिबल होता है कि हमने कैंपेन चला दी तो हमें कैसे पता कि अवाम सुनना क्या चाह रही है, अवाम देखना क्या चाह रही है, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, उनकी रिपोर्टिंग, उनके एनालिसिस, उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की हैंडलिंग, कि आप किस किस तरह से सीएमएस को हैंडल करते हो, पीपीसी कंपेन्स क्या होती हैं और सीपीसी कंपेन कैसे चलती है, रीमार्केटिंग कैसे होती है कि आपके पास जो भी ऑडियंस आई है आपके पेज के ऊपर, उसी ऑडियंस को टारगेट वापस से कैसे किया जा सकता है उसी के डेटा के थ्रू, वो हम इसमें देखेंगे। पिक्सेल्स क्या होते हैं, कन्वर्जन पिक्सेल्स क्या होते हैं, कन्वर्जन पिक्सेल्स क्या क्या काम करते हैं, किस किस तरह से ट्रैकिंग होती है, किन किन टूल्स के थ्रू ट्रैकिंग होती है, हम वो सब कुछ टूल्स को और इन ट्रैकिंग को डिस्कस करेंगे। मोनेटाइजेशन किस तरह से होती है, मोनेटाइजेशन की स्ट्रेटजीज क्या होती है, इसमें आ जाएंगे यूट्यूब के अकाउंट की मोनेटाइजेशन आ जाएगी, और फेसबुक अकाउंट की जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं अकाउंट्स की, और यूट्यूब अकाउंट की मोनेटाइजेशन कैसे होती है, हम उसमें उसको डिस्कस करेंगे। पिक्सेल्स किस तरह से इंस्टॉल हो सकते हैं और किस किस तरह से
किस किस तरह से इंस्टॉल हो सकते हैं और किस तरह से इंस्टॉल होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इस वक्त बात कर रहा था पिक्सेल्स इंस्टॉलेशन की, कि पिक्सेल्स किस तरह से इंस्टॉल हो सकते हैं, पिक्सेल्स किस तरह से काम करते हैं, यूट्यूब मोनेटाइजेशन कैसे हो सकती है और इसकी प्रोसेस क्या होता है, मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइसिस कम्युनिकेशन क्या होती है, क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियोज और ब्रांड मैनेजमेंट कैसे होता है, ब्रांडिंग कैसे होती है, उसके बाद रियल वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को किस किस तरह से हैंडल किया जाता है, वेबसाइट एनालिटिक्स और उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, पोर्टफोलियो ब्रांडिंग क्या होती है, देन कम्स लिंक्डइन, व्हाट इज एक्चुअली लिंक्डइन एंड हाउ इट वर्क्स एज अ बिजनेस एंड प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। इसके बाद आती है ब्रांड कंपेटिटिव एनालिसिस, यानी कि स्वॉट एनालिसिस भी इसमें हमारे आ सकते हैं और साथ में इसमें हमारे कंपेटिटिव एनालिसिस आ जाएंगे, टैगलाइंस, ऑडियंस एंड गोल्स है। उसके अलावा लिंक्डइन की नेटवर्किंग है, लिंक्डइन की कंटेंट स्ट्रेटजी है, लिंक्डइन की अवेयरनेस है और साथ में लिंक्डइन की ग्रोथ है, प्रोफाइल ग्रोथ है, डेटा एनालिसिस है, डेटा रिपोर्टिंग है। उसके बाद आती है हमारे पास एडवांस एसईओ टेक्निक्स, एडवांस पेड सर्च किस तरह से होती है, कंटेंट मार्केटिंग में एडवांस लेवल पे कैसे काम होता है, एडवांस सोशल मीडिया की कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, वीडियो मार्केटिंग किस तरह से होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, जैसे कि आजकल प्राइवेट बहुत यूज हो रहा है, मार्केटिंग ऑटोमेशन किस किस तरह से होती है और उनके क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये सारा कंटेंट होगा जो हम अपने पूरे मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे 9 मंथ्स की 6 मंथ्स की ट्रेनिंग में और 3 मंथ्स की इंटर्नशिप में हम इन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट विल बी योर होल कंटेंट फॉर 9 मंथ्स ट्रेनिंग। अब सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। यानी कि सिर्फ आपके पास ये आउटलाइन नहीं होगी, बल्कि इसमें आपके क्विजेज होंगे, आपकी असाइनमेंट्स होंगी, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, आपका एक इवेल्युएशन टेस्ट होगा ताकि आप इंटर्नशिप में परफॉर्म कर सको। अप्रॉक्स 90% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होंगी ताकि आप उसको प्रैक्टिकली कंटेंट को लेके चल सको, क्योंकि अगर हम इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे तो फायदा नहीं है। मेन कंसर्न होता है प्रैक्टिकल नॉलेज का, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के रिव्यूज हैं इसमें, जो इन्होंने यहाँ से जो जो कोर्सेज किए उसके ऊपर रिव्यूज हैं, एंड हियर्स द स्पोर्ट डिटेल्स। अब एक्चुअली स्पोर्ट इसकी इसकी क्या वर्थ है और इसकी क्या डिमांड है मार्केट में, तो लेट मी शो यू समथिंग। फ्रीलांसिंग का तो आप सबको आइडिया होगा, फाइवर का मेरे ख्याल से आइडिया ही होगा आप लोगों को, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ छोटी सी चीज। और इधर आए, हम यहाँ पर लिखते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग। अब ये देखें, ये भाई साहब दे रहे हैं जी सर्विसेज 14,531 रुपए की और 434 ऑर्डर्स कर चुके हैं हम। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ये वाली 215, नीचे आते हैं तो आई विल कोच यू, आई विल कोच यू, मैं सिर्फ गाइड करूंगा, मतलब काम भी नहीं करना, जस्ट कोचिंग है। और अब हम यहाँ पे निकालते हैं थोड़ी सी एस्टिमेशन। तो मैं आपके सामने कुछ रियल स्टैट्स दिखाऊंगा कि काम किस तरह से हो सकता है और आप अपनी सर्विसेज को इस तरह से मार्केट में कैसे दे सकते हो। इसकी जो इनिशियल चार्जेस हैं बेसिक के, वो है 14,531 रुपीज। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। फोर्टीन 1400 ऑर्डर्स कंप्लीटेड। अच्छा, जोश की प्रोफाइल ओपन करते हैं और अगर हम इसकी प्रोफाइल देखें
अब तक ये 771 ऑर्डर्स 711 ऑर्डर्स कर चुका हुआ है, ठीक है। तो हम 711 के मुताबिक देखते हैं। इसके हैं जी 14,531 रुपए, 14,531, 77,013 रुपए, ओ तेरी खैर, 77,013। प्रीमियम तो लाखों में होगा, 1,02,061 रुपए। ये लें जी, डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, और क्योंकि इसने किए हैं 711 ऑर्डर्स कंप्लीट, आपके सामने स्टैट्स हैं। 4,54,57,750 रुपए की कमा चुके हैं, यानी कि 4,54,57,785 रुपीस ये बंदा कमा चुका हुआ है। ये पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ अभी, और सुथरी अमाउंट, सुथरी चंगी भली अमाउंट ये यहां से खाली अर्न कर चुका हुआ है इस मार्केटिंग के खाली मार्केटिंग की सर्विसेज देके। आगे मैं बात करूं आगे इस बंदे की जिसके ऑर्डर्स हैं 578 और इसका पैकेज क्या है 29,062 रुपीज का, तो इसकी भी कोई करोड़ों की सेल होगी। और अगर मैं इस खाली कोच वाले की बात करूं तो 496 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए हैं, और इसका पैकेज प्लान आप देखेंगे तो तकरीबन सिमिलर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जिसमें ये कोई 2 से 3 करोड़ के आसपास लैंड करेगा। तो ये बेसिकली सिनेरियोज होते हैं कि आप अपने आप को मार्केटिंग के तौर पे किस किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हो कि ऑडियंस आपसे आके आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज देती है, और फिर जब आपसे सर्विसेज लेती है तो फिर आप उसको बहुत कुछ फैसिलिटेट करते हो। तो ये वर्थ है डिजिटल मार्केटिंग की मार्केट में, जो मैंने इस वक्त आप लोगों को दिखाई है। अब यही वर्थ क्रिएट कैसे की जाती है, हमारा काम ये होगा कि हमने आपको ये गाइड करना है कि आप अपनी वर्थ कैसे क्रिएट करोगे। मैटर सारा यही करेगा कि आप सीखते क्या हो और आप आगे डिलीवर क्या करते हो, और खुद कितना प्रैक्टिस करते हो। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप ये कहो ना कि मेरे लिए सिर्फ ट्रेनिंग इज मोर देन इनफ, तो ये बात सरासर गलत होगी। ट्रेनिंग इज नॉट ओनली इनफ फॉर यू। ट्रेनिंग के लिए मैंडेटरी होता है कि आपने अगर यहां से सीखा तो घर जाके मैंडेटरी है कि प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ना मैथमेटिक्स की तरह की होती है। मतलब फॉर्मूलाज नहीं होते इसमें, लेकिन इसमें स्ट्रेटजीज होती हैं। उन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना होता है ताकि हमारे पास रियल लाइफ में स्टैट्स आए, रियल लाइफ में रिजल्ट्स आए। तो इसी वजह से हम जब भी काम करते हैं मार्केट में तो हमारे पास हमारी हर तरह की प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी होता है। सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू ऑल। और यही मैं आप सबको आज प्रेजेंट करने वाला था, जो कि मैंने आप लोगों को किया। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मेरा असल काम था कि मैं आप लोगों को इस पे डिटेल में गाइड करूं, आप लोगों को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दूं, ताकि आप लोगों को पता हो कि सर्विसेज क्या है। हमेशा एक बात याद रखें, 4 साल की डिग्री कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ करने की बारी आती है ना, तो वहां पे हम कहते हैं कि जी हमने अपने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ पे हम अपना ना कुछ कर नहीं सकते। अपनी लाइफ के साथ ना ट्रू डिसीजन लें। अगर आप ये कहेंगे ना कि जी मैं मतलब मैं नहीं करना चाहता, या मैंने क्लास ले ली है, या मैंने ओरिएंटेशन ले ली है, या मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो आपके अपने ऊपर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी चीज को ठान दें ना करने का, तो उस पर यह मत सोचे कि यार पैसे या काम। अगर आपने पैसों का सोच लिया ना कि उस्ताद पैसे तो बहुत है तो पता नहीं फायदा होता कि नहीं होता, मैं गारंटी से कहता हूँ फायदा नहीं होना। जिसके दिमाग में ये सोच होती है ना, वो एक मुझे ये बात बताते ना एक छोटी सी बात याद आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब एक एग्जांपल है। कारी साहब मस्जिद में बयान दे रहे थे, तो कारी साहब ने कहा कि जी आप लोग ना जब कोई जगह पार करनी हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो आप ना बिस्मिल्लाह पढ़ के जाया करें, तो देखिएगा आपके लिए रास्ते कैसे बनते हैं। अल्लाह ताला खुद ब खुद ही रास्ते बना देंगे। तो वहां पे ना कोई एक संकी सा बंदा बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा होता है। तो वो दरिया के किनारे गया, उसने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, दरिया थी बीच में। उसने क्या किया, उसने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसे छलांग मार दी। छलांग मारी तो ना वो डिवीजन हो गई, मतलब वो उसको ना पानी ने कुछ कहा नहीं, और वो इजीली, पानी बहुत गहरा था, वो इजीली ना चल के वहां पर दूसरी जगह पर चला गया। ये एक मतलब बड़ों की मिसाल है कि वो वहां पर इजीली चला गया। तो अब क्योंकि पहले उसको सफर तय करना पड़ता था, बहुत बड़ा यू टर्न था, तो अब उसको वो इजीली उसको डिवाइड करके वो वहां से निकल जाता था। एक दफा हुआ, 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ, इत्तेफाक ही हुआ कि कारी साहब का वहां से गुजर हुआ।
जब वो वहां से गुजरे, उन्होंने ये हरकत होते हुए देखी, तो उन्होंने उस बंदे को बुलाया अगले दिन। उन्होंने कहा मियाँ मुझे ये बात बताओ कि तुम मतलब यहाँ पे छलांग मारती तो बहुत गहरी है, तुम डूबते भी नहीं, तो ऐसा तुम क्या करते हो कि तुम गुजर जाते हो? तो उसने कहा कारी साहब, आपने ही तो कहा था कि आप जब भी कोई काम करना तो आप अल्लाह ताला का नाम लो, फिर देखो उसमें बरकत कैसे डलती है। तो बस मैं अल्लाह ताला का नाम लेता हूँ, बिस्मिल्लाह करता हूँ, मैं आगे निकल जाता हूँ, पता भी नहीं चलता। वो कारी साहब को अपनी बात पे यकीन नहीं है। उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा ऐसा है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। अब उसने क्या किया, उसने रस्सी बांधी अपने, कारी साहब ने अपनी रस्सी बांधी और वहां पर एक रस्सी दूसरी जगह पे एक बंदे को पकड़ा दी, एक जगह पर लगा दी किसी पत्थर के साथ, चेक करने के लिए कि क्या होता है, ऐसा सच है कि झूठ है, ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। बात थी ईमान की कि एक का ईमान पुख्ता था और एक का ईमान कमजोर था। उसने बिना रस्सी के ट्राई किया, इसने रस्सी बांधी खुद की और उसने उसमें जो ऊंची आवाज से कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, छलांग मार दी। छलांग मारी तो मौलवी साहब डूब गए तो लोगों ने आकर उसको बाहर निकाला और बचा लिया। यहाँ पर जब वो डूबा तो उस वक्त उसको अपनी बात पे भी उसका ईमान कमजोर था, इस वजह से वो डूबा कि उसको अल्लाह पे यकीन नहीं था, इसलिए उसने रस्सी बांध के भी छलांग मारी थी। वैसे ही जब आपको अपने पर यकीन ही ना होता कि जी मैं एक पैसे तो ज्यादा है तो फायदा होगा कि नहीं होगा, जब आपके माइंड में ये वाला एक ईमान वाला पर्सपेक्टिव आता है, तो फिर आप कंफर्म नहीं कर पाते हो। आपका टाइम ऑटोमेटिकली, ये नहीं होता कि आप जानबूझ के करते हो, वो ऑटोमेटिकली खींचा चला जाता है कि चल भाई तू फिर आ जा फिर मैदान में, वो टाइम आपको खींचता है मजीद। तो जब कोई भी सीखनी है, कुछ भी स्किल लेनी है, थिंक फॉर दैट। उस स्किल के बारे में सोचो कि यार आज नहीं तो कब, आज नहीं लगाने तो कब लगाने। अपनी जात पे लगा रहे हो, कहीं पे अभी कहीं पार्टीज में जाना हो तो आपको मैं कहूंगा जी आपके पास ये मतलब आईफोन मिल रहा है आपको, मतलब आप समझ लो कि 1 लाख में आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जिसके पास नहीं भी पैसे होंगे ना, वो भी किसी से उधार लेके तो आईफोन 14 प्रो मैक्स बाय कर लेगा यहाँ पे। लेकिन अगर यही बात की जाए कि यार यू हैव टू लाइक लर्न समथिंग एंड यू हैव टू गेन समथिंग एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू राइट नाउ, देन गो फॉर इट। तो आप लोग यार ये नहीं मुमकिन है, पैसे नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो अपना विजन ब्रॉडर रखें, अपना कंसर्न ब्रॉडर रखें। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने कहीं पे भी अपनी होप लूज की, कहीं पे खुद को लूज किया, तो आगे जिंदगी का क्या है, किसका कब वक्त बदल जाए कुछ नहीं पता होता। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम। एवरी प्रो वॉज वंस अ बिगनर। इस वक्त जहां बैठ के मैं ओरिएंटेशन दे रहा हूँ ना, मेरे सामने चंगी पली स्ट्रेंथ भरी पड़ी क्लास की, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो सारे इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं। तो मेन चीज यही मैटर करती है कि आप खुद को कितना ग्रूम करते हो। ठीक है, तो बस यही है मेरी तरफ से। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। Any of you have any questions? If you have any kind of questions, do ask me. किसी का कोई सवाल नहीं है तो मुझे थम्स अप कर दें ताकि फिर मैं क्लास को यहाँ पे वाइंड अप कर लूँ।